नमस्कार, मैं हूं सरिता सिंह फीफा फूड से और मुझे भी विवियन से सवाल पूछना था लेकिन और लगभग वैसा ही सवाल था। लेकिन एक बात है विवियन कि अगर आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वो मजबूरियां बन जाती हैं और कभी-कभी अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ ना निकलने के लिए एक बोझ उठाते रहते हैं और उस बोझ को अगर उठा करके रख दिया जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है मगर लाइफ ईजी हो जाती है। ये मुझे लगता है सब लोग आपको ये कहना चाहते होंगे। बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, ये आपको नॉमिनेट किया। नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया, ये यहाँ तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा और तब भी आपको वो आपके अपने सगे लग रहे हैं क्योंकि बार बार वो लोग ये बात करते हैं कभी आपके सामने। तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको विवियन कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कहूंगी बहुत से लोग यहाँ, बहुत से लोगों के फैन हैं जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक ऑफ रियल कॉन्टेस्टेंट लिए जाएं तो उनमें से एक आप होंगे, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो उसे कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नज़रिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी या नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो वो अपने अपने सोचने का नज़रिया है। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूँ, मैं दिख रहा हूँ और मैं वैसा ही हूँ। और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना, मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूँ। मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूं। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। चलिए, पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और आप अपनी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है। आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती, नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनी करण, डंके की चोट पर दुश्मनी करण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बनाया, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपकी वजह से एलिस जो है वो एविक्ट हो गई। आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया। आपने आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला। एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का और मैं ताली बजाऊंगी। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमराज हैं, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात, वो मेरा पॉइंट नहीं है। I have seen Vivian being aggressive. मैंने काम किया है विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है, आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको बहुत बुरा लगा। आप लोग सबको मुख्य द्वार दिखाते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। तो ईशा द लाडली
आखिर कैसे एविल ईशा द मैनिपुलेशन वाली चुगली दीदी कैसे बन गई, क्यों बन गई, लाडली क्या होता है और ये क्या होता है, अब आप ही बताइए। लाडली मुझे बिग बॉस ने तो बनाया नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रही थी, अभी चलो 14th वीक पहुंच गई हूँ। मैं फिर से बोलूँगी कि मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुले में, आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, कुछ अभी मिला है मुझे, लेकिन जो चीज़ें मैंने गलती करी, एटलीस्ट मेरी में इतनी कुवत है, इतनी चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी हैं चीज़ें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस, रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने बिना लोग आए मगर इन चारों से आपके रिश्ते मेरे बने? इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग कराई थी, तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवियन और इनका जब ये घर से विक्ट हुए थे, ये आए, तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पर लेसन मिला, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनके टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफी पॉजिटिव भी हो गई है, तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है, कब? उस पे मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है, और मैं वो बात दिल से जानती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते ये लोग। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर बिग बॉस का सपोर्ट नहीं कर रही, Okay, माय okay. अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम एनीमोर। अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा, अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना, तो अविनाश उसमें फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, मगर आपने हद कर दी। जो आपका दोस्त है, फ्रेनेमी या जो भी आप कह रहे हैं, दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि फिनाले टिकट टू फिनाले टास्क में उसने मना कर दिया, तो आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि अगर उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ तो आकर बताया क्यों नहीं उसने? पर आपके जब यहाँ पर एडिन वाली बात हुई, तब आपको भी लगा था कि विवियन उसके आपके अगेंस्ट जाकर के उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती के नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? I'm happy. Thank you. आप बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा बोली। आप लोगों से सीखा है भाई इस बार। Very nice. पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स हैं, एक आध मास्टर ब्लाइंड्स हैं, बहुत सारे और 21 सेट्स हैं, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मीन्स अ लॉट टू मी। दोनों ह्यूमन है, गुस्सा आता है, किसी चीज का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो आप बाहर निकालो, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया एक इंसान को कि प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले है, खेले, जीते, मेरे नजरिए में फेयरली जीते तो मैं तो खुश रहूंगा कि हाँ जीते हो, रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहां से डिजर्विंग है? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला, राइट? आई थिंक वो बहुत डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, मगर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि फिनाले वीक में जाने के लायक नहीं है? आपको पता है उनके फैंस स्ट्रांग हैं, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं न कहीं उनके मन में ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट कर, जो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक है ही नहीं, आप इनको अपनी ट्रॉफी भी उठाकर किसी और को दे देंगे, तो भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए, अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं, इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं वो सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। तो निकालिए ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को मेरा इंटेंट पता है ना, मैं कैसे बोला हूँ। आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ एंजॉय कर रहे हैं, वही एंजॉयमेंट आप शेयर कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं गुस्से में निकला और गुस्से में वो बातें निकली और मुझे मेरा इंटेंट पता है। आपको नैरेटिव लगा, आपको लगा अविनाश स्मार्ट प्ले खेल रहा है, तो आप अविनाश को स्मार्ट मानो ना, तेरी हेल्प कर रहे हैं वो, तो इस टाइम इंटेंट बता दे। बाद में अगर विवियन को ये लगता है कि आप उनके दोस्त हैं तो विवियन बाद में बात करेंगे, शो खत्म होने के 1 महीने बाद हम जरूर बात करेंगे। और अविनाश का नंबर हम सबसे शेयर कर देना भैया, हमें जरूरत पड़ेगी।
नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। वैसे ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और एक साथ इतने सारे कॉन्टेस्टेंट स्ट्रांग हैं और सबका सब गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। एक चीज मजा आ रहा और है बोलना चाहूंगी मैम, आई प्रॉमिस ये दोस्ती जो है, ये रिश्ता ये चलेगा लंबा, आई प्रॉमिस। क्योंकि ये बिग बॉस का है ना कि रिश्ते बाहर नहीं चलते, नहीं, इन दोनों से, इन तीनों से मेरा पक्का बाकियों का पता नहीं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा 1 महीने बाद, पक्का फोटो मिलेगी आपको। पक्का। Hello everyone, hi. हेलो मैम। Hi, this is Chetna Singh from Times Network. Yes. And many congratulations, यहाँ तक आना आसान नहीं है। थैंक यू। Hi. तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता, हाँ, ये वर्ड है। तो मेरे पास 14 word हफ्ते है। तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि किसी अभी ने देखो, मेरे को brainwash तो किया पता है। नहीं सागर भाई कौन है। अच्छा। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे ही नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है, बोला किस कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से होगा मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ, ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश, आपसे एक टैग लग चुका है आपको जिसपे सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं विमेनाइजर का। जी। चाहत की मम्मी ने भी बोला कि बहुत सही कहा है, चाहत के साथ भी फ्लर्ट किया था। इस टैग को कैसे हटाएंगे आप? मैम मुझे सच बताऊं, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि टैग लगाओ या हटाओ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी जो 100 दिन तक थी, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला होगा कि ये 100 दिन से हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है, हमको पता है ये क्या है। जी। बहुत सारे शोज़ किए हैं, रिपीटेडली शोज़ किए हैं, ठीक है। आप लोग ही सेट पे आए हो, अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठाई होती। प्रोड्यूसर अपने बारे में तो सोचेगा कि भाई ऐसे इंसान को काम क्यों दे जिसपे पूरी शो की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर वो डुबा दे, राइट। हम सारे घर वाले नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ भी होगा बट ये नहीं है। दैट्स ग्रेट, यहाँ पे सबकी यूनिटी देखी है। अविनाश इज अ गुड बॉय। ओके, नहीं, good- ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज अ गुड बॉय। अरे वो फंसाने वाला क्वेश्चन था मैम, भाव मीडिया है। सच नहीं बोला, ऑनेस्टली आंसर नहीं दिया। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। लेट हिम आंसर प्लीज। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए कॉमा की तरह आता है यहाँ पे। बोलूं? प्लीज हाँ, बोलिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन ये बात हम भी सब हार्ट्स ऑफ हार्ट्स जानते हैं कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। ओके विवियन, अगला सवाल मेरा आपसे ही पूछ है। लीजिए। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है, जी। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं। धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ना, लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। फिर बहुत अलग अलग तरह की बातें जो मैं जानती हूँ कि विवियन को पसंद नहीं आती हैं। तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की। देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है अब भी लोग बोलते हैं। और रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है। और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो जो कहना था और जो जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरी मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी रखो अपने पास। हाय, मेरा नाम प्रमिला मंडल है, मैं पिंक विला से हूँ। मेरा क्वेश्चन ईशा आपके लिए है। ईशा, आप कहते हो कि आप इंडिविजुअल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूँ।
मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं, जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एग वाला टास्क हुआ था, तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5 एग्स रजत ने उनको दे दिए थे, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एग पे लिखे, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे, तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि वो टाई हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है, ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा दे के आपको आगे बढ़ा दे गेम में, तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे, मैंने शायद वो बोली भी थी चीज़, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और साथ में टाई के 3 लोग बनते, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी, आई सेड यू नो आई एम सो ग्लैड हम सब ने अपने लिए खेला, क्योंकि हमने बहुत अपसेट हो गई थी। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जब मैंने बोला था कि मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज में नहीं आ पाई, और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिख देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में और विवियन नहीं पहुंचती तो हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरे लिए भागा, मैं नहीं आ पाई। बाद में बोली थी टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस, वो रिग्रेट अविनाश जब मेरे पास आया था, मैंने बोला था यू नो आई एम फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई, और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते, आई नेवर सेड दैट। नो, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, और तभी मैं उनको देख रही थी, एंड व्हेन ही रोट आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज द वन हु हर्ट हिम। जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लिखेंगे तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर निशा का नाम होगा तो 5 एक्स देगा, तो मेरा वो क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दे। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, अब बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, वो मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला। तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। वो दिखाई तो नहीं दिया यार, अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई, एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा, बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट माय नेम। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। फाइनली पहले तो कहूँगा कि सबसे पहले कपल ऑफ मेरे फेलो जर्नलिस्ट की तरफ से सॉरी जिन्होंने 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज फॉर दिस वन, एंड दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा। 2 क्वेश्चन तो ट्राई करूंगा पूछने की। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहाँ पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने। आप इसके बारे में बताइए, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। दूसरा, विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है, विमेन कार्ड आप खेल रहे हैं। विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चूम के जो इश्यू को लेकर आपने पूरा का पूरा विवियन के ऊपर, मैंने उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी खतरों में जाएगी तो ये खेल, मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था, क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था, हमें उठा के डालना था, और वहां पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। बट वो भी अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी। शी कुड हैव सेड अब टास्क कैसे, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी ये बताएगा। बात नहीं सुन रहा था, आई केप्ट ऑन सेइंग गाइस, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये टास्क भाग के होगा, ये टास्क जमीन पे बैठ के होगा। देखिए मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर देता ना, चुम लिटरली ऐसे करती हुई जाता ना, खुदा के बल भी गिरा, ये मैंने किया। देखो बोलने नहीं लगा, बीच में बोल रहा है ये। अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो।
उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड आज है, तू जो भी आप गेम लोगों में को, होता। काफी लोगों को रियलाइज हुआ है with आज तू time। भी गेम में होता। तो मैं कितना हूं और क्या हूं मुझे पता है। अबे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। तो यू नो मेरा ये कहना है, नहीं नवीन मैंने एक गलती कर सेकंड दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको या विवियन बोलो बोलो भाई, You मैंने saying उनको सॉरी something? बोल दिया था भाई, ये सब मत बोल, नैरेटिव सेट। विवियन आप बोल रहे थे कुछ। हाँ विवेक बोलो। तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है। और बाद में वीकेंड के बार पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट मैंने feel किया ना। आप तो फील करोगे ना, मैंने आपकी बताया। तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने No, not really, Vivian. जैसे मीडिया ने तो- बोला कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, यार। नहीं तो आप नहीं अब खेले। इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ गए बीच में? Not that word. टास्क तो मैंने किया क्वेश्चन पूछा था ना, भाई। वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन मैंने तो सिर्फ मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन को correct क्या भी मेरा करना चाहिए question। था। तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क। एग्जैक्टली इज द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस। पर मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था। मैंने कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। चूम यू आर सेइंग समथिंग। अरे क्योंकि आके गई है ना, जानता हूँ, मिले हम। मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए ये एक और चीज बता दूं, ये पर वो करण ऐसा का- है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। वो देखिए- फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा। काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी So भी I वो saw his क्लियर side। नहीं आ रहा है करण, व्हाट जहां आर यू तक मुझे ट्राइंग टू दिखा था- से? वो Sorry? क्या रीजन क्या था? एक वही चीज तो। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईसा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवियन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आ ना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की, टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई, तेरा हाई है तभी तो। मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू। करण बोलो, करण को बोल लेने दो यार। मैं बोलूं, मेरे से क्वेश्चन था। बैठ जा बैठ जा। खा गया भाई, बोल दो। तो मेरा इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला बीटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये थैंक यू नहीं बोल पाया। मैं आपके लिए गिफ्ट है। वही जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के सुन लो यार, तुम सारी सुन लो कमेंट इसकी। पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे भाई, ये भाई ये घर जाने का मन है का क्या? ये बिग बॉस के घर में ये स्टेटमेंट सुना था आपने कभी ये चीज मुझसे? मैंने इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा ये उस पे जाने का मन है? कोई बात नहीं, बोल ले तू। कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि विवियन अबे अकेला ही मैं नहीं खड़ा था insecure कटघरे भाई। में, और विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब दे दिया, दीजिए। दे दिया मैंने, आपको बताया आपको emotion। चूम, डोंट यू फील कि अगर आप उस वक्त ये स्टैंड जो आज आप बोल रहे हो उस वक्त और ज्यादा एग्रेसिवली कह लेते तो ये मैटर नहीं होता? मैंने बहुत बोला था, पर उस वक्त विवियन वाज आल्सो प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली, ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। वो बाकी के बात सुन रहा था, पर मेरा बात नहीं सुन रहा था। अगर मेरा बात सुनता उस दिन, तो मैं शायद वो स्ट्रेचर जब मैं फर्स्ट टाइम उठा, तब शायद मैं नहीं जीतता, सॉरी नहीं गिरता, और गेम शायद इट वाज माय गेम एक्चुअली। सिल्वर ज्यादा था टेक्निकली देखा जाए तो, ओनली बिकॉज मेरा हाथ छूट गया था, तो विवियन ने जीत गया, ओनली बिकॉज आई गॉट अप, ओनली बिकॉज ही वाज एग्रेसिव। ओके, दैट्स इट। अविनाश यार, अगेन दोस्ती वाली बात करें। यस, आई विल आस्क बिकॉज 5 क्वेश्चंस के जगह सेकंड वन विल बी देयर। I'll answer very quickly, don't worry. या सो अविनाश, दिस इज फॉर यू। जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं,
यू नो पिछले जो अगेन आपने टिकट टू फिनाले में यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी, लेकिन जब पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि ही डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीजें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज ए रिडेम्पशन, या कहीं ना कहीं पछतावा था आपको कि कहीं ना कहीं ये था कि बाहर आऊंगा तो किस मुंह दिखाऊंगा कि क्या मैंने दोस्ती, वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे बट आपके साइड से वो दोस्ती नजर नहीं आ रही थी? कोई रिडेम्पशन नहीं था एंड मैंने हर बार सिचुएशन के हिसाब से किए, आपको जो दिखा वो दिखा सर। थैंक यू। देखिए वही है ना कि इट्स सेम क्वेश्चन, वो सेम चीज़ है, कई बार आंसर कर चुके हैं कि कई बार कोई चीज़ कुछ और समझ में आ रही होती है, लेकिन जो इंसान ऑन अ रेगुलर बेसिस अवेलेबल होता है उसे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि नजरिए की बात है वहाँ पे। इट्स वीक टू वीक ना ब्रो, Week आप to week. पूरा ओवरऑल ले रहे हो, इट गोज वीक बाय वीक। और क्या होता है ना, पूरी जर्नी का कंक्लूजन एक सवाल में लाके मिला देना और फिर उससे पूरी जर्नी का आंसर मांग लेना, आई थिंक दैट्स समहाउ अनफेयर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड एन आंसर। बट ये पूरी मीडिया जो आपको कह रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, वो कहते हैं कि एक चतुर दुश्मन अच्छा होता है एक नादान दोस्त से ज्यादा। थैंक यू नवीन। ओके हाय आदि। हेलो 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 He has to say something. I'm sorry अगर मैंने नूरान का नाम लिया, I'm sorry विवियन, वो हो जाता है इमोशन में। अपनी वाली के साथ अगर कुछ बात हो ऐसे तो निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ। अपनी वाली में मैं शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ, शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ। ओके तो वो होता है, so sorry about that. हाय हेलो 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 हाय, मेरा नाम है आदि फ्रॉम फिल्मी बीट। मेरा सवाल विवियन से होगा। विवियन, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी बीवी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई, उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शैल आई टॉक टू हिम। आपने परमिशन दी, फिर उन्होंने बात की। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज़ में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं, रूमर्स हैं कि शी हैज़ सेड एंड क्लेम्ड दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आपके अगेंस्ट। अगर ऐसा है, आपका क्या इस पे रिप्लाई जवाब होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ। घर में बीवी ने आपको सपोर्ट किया, आप मजबूत बने, बाहर भी वो कर रही हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं है, जरा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेन सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि यू नो कई बार मेरे पास हजारों चीजें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बोल रहा बात कुछ थी ही नहीं भाई, एक बोला गया उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया, वो यू नो चाइनीज विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूंगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं और घर के ओपिनियन पे फोकस। ठीक है, लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही या गलत तो बता सकते हैं आप शायद? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी मैं अगर उस पे जवाब दे दूं तो कोई बाहर की चीज है ना, मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ या ना सुन के कर भी क्या लोगे? ठीक है करण, आई रादर टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम आउट। यस एज यू फील लाइक सर। आप थैंक यू। करण, आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं टीम खड़ी करूं, मैं अपने लिए पहले कर लूं, मैं अपना बना लूं पहले कि मैं किसी को टीम बना के इसको नीचे खींच। नहीं भाई। ठीक है, आप आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं, और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, ज़बान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया,
बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में, हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूं, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ कभी नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, नहीं लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें। देखो जबान भाई, पर गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। हेलो, साक्षी फॉर टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल अविनाश के लिए है। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, मतलब आपके झगड़े हो, बाकी की चीज़ें, हमें लगा था कि आप नेक्स्ट अभिषेक कुमार या फिर गौतम गुलाटी होंगे, पर सॉरी, आप तो फुस्की बॉम्ब निकले। ओके। यस, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपका गेम बस विवेन और ईशा के इर्द गिर्द ही रहा है। सच में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको, तो क्या कहना चाहोगे? ओके, एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। नहीं, मुझे जानना है थोड़ा डिटेल में। मुझे सच में लगा था कि आप में कुछ है। हाँ, तो फिनाले में बैठा कैसे हूँ? नहीं, लगा फुस्की बम, क्योंकि आपने देखो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे लग रहा है अविनाश क्या गेम खेल गया, ठीक है, उसमें से आपने बोला फुस्की। अब मैं आपके दिमाग में जाके अपना परसेप्शन कैसे चेंज करूँ? अलग अलग लोग हैं ना, कुछ लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ ये साइड सही है, कुछ लोग को लग रहा है ये साइड सही है, आपको लग रहा है अविनाश फुस्की है, तो ठीक है, मेरा ओपिनियन है, कोई बात नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ, दैट्स ओके, विल सी ऑन द फिनाले। हाँ जी, बिल्कुल है भाई। अभी वही तो बोल रहा हूँ, जनता में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। हम भी जनता ही है। तो मैम वही बोल रहा हूँ आपको, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ, राइट, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, शाहरुख खान, सलमान खान, सब लोग शाहरुख खान को पसंद करेंगे? नहीं, कुछ सलमान खान को भी पसंद करेंगे, तो आपको मैं नहीं पसंद हूँ, तो दैट्स फाइन। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल करणवीर के लिए। आपको तो फुल पैकेज मिला है, जैसे कि चूम के साथ लव एंगल हो, शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, और विवेन और अविनाश के साथ पूरी दुश्मनी। क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे आप? यार ये कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। वही तो, ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा। मैंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। तो मैं ये हाँ, मतलब बोलो। एक मिनट, लास्ट हम चलते गए और कारवा बढ़ता गया वाला हिसाब किताब है। इन्होंने बड़े खंजर मारे हैं यार, आपने देखा नहीं पहले 50 दिन में नॉमिनेट करो ये करो, पर मैंने छोड़ी नहीं दोस्ती। और एक चूम के लिए, हाँ बोलो, आप बोलो। सर एक्चुअली नहीं छोड़ी, और हमारा रिश्ता फॉर एवर है। ये प्रॉपर्टी साइन कर रही है मैं। चूम के लिए प्लीज दिल मत तोड़ना, बस। सो स्वीट। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले बिग बॉस के घर में रूल्स की बड़ी मान्यता होती है। हमारा रूल था पर जर्नलिस्ट 1 क्वेश्चन, तो आई एम गोना अदर टू दैट। विवियन, फर्स्टली एक बात बोलना चाहूंगी, आज अच्छा लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट हमने इम्प्रूव किया है ना। मैंने वो देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और एक्सपेक्ट करता बाकी के लोग सुने,
या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, अरे भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ, ये बाद में बोला गया तो सबने, पहले ये कहा गया था नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। सो क्या है ना, ये एक चीज है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूं, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ, मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स आप अपने नजरिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स ऐसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूं तो इनको लगता भाई ये रुक गया, तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट समझाना पड़ेगा। 2x हो चुकी है आपकी स्पीड अभी। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते बचाते आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और अरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बाकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या देख देख देख, इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, तो अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और अरफीन के लिंकअप के बारे में आप बताइए प्लीज। था, और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप, मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी एलिस और अविनाश भी थे। अविनाश मुझे याद है, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत ऊटपटांग चीज़ें बोलते हो जो सही नहीं है। आप भूल जाते हो कैमराज है, आप बहुत कंफर्ट में हो जाते हो। आपने भी 10 चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। आई सेड आई डोंट रिमेंबर बट आई वाज इन अ वेरी बैड, आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज़ गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली, बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज़्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कॉमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कॉमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गए उसके बाद मेरा ब्रेक डाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ, वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ, वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो। बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज़, तो क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी? क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, क्योंकि ये बात उनके कैरेक्टर अभी बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू मैं चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, वो चीज़ मुझे लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ विजया तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियाँ दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश को मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका चुके थे, पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट? दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद
कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था, तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा हैं अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है, तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं बोला होगा। यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियां दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठ कर धमकियां दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तोड़वा लूंगा, सर भी फुड़वा लूंगा। एक सेकंड, लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुड़वा लूंगा। बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का, ये चीजें इस घर में अगर एक इंसान भी बोल दे कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूं, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो, उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई, मेरा जी जानता है ना कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं। अंदर से सच बोल रहा हूं, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना, और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा, किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं, यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख दे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं आपने बोला ना क्या समाज के लिए, नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखेगा। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है, और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है,
बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात पे अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूँ और किस तरह से बोलता हूँ वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते हैं कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूँ तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं वो मस्ती में आई डोंट थिंक। तो इतनी चीज समझ आ गई। जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूँ, क्या करने की कोशिश करता हूँ। ये कहना है आपके लिए, ये कहना है कि आप जहाँ ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूँ तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल नहीं मिलता। मी आउट, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी नहीं। लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहां पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूँ तो इसलिए मुझे माफ़ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊँ, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूँ या उनको परेशान करूँ। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूँ। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूं, पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं और समय के साथ मैं सुधार रहा हूं, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूं। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ, जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते, अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई, मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहां पे सुधार कराना, पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा हैं इन बातों पे, मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ जी उनको। हाँ, कंटिन्यू करते नहीं। सेकंड सवाल मेरा विवियन आपके लिए है। विवियन, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी उसमें, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक जिल्टेड लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। आप हर जगह आपने जाकर लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोल दीजिए। बिल्कुल विजय जी, बोल दीजिए। हाँ, वो पेस टूटेगा। अब हर जगह बोलने लगे जाकर कि करण तो लेडीज मैन है, करण तो बाहर ए लिस्ट एक्टर्स में इसकी गिनती नहीं होती, करण तो जब ये जो बज रहा है ना, वाइल्ड कार्ड्स को बिठाकर आप बताते हैं कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो ग्राउंड जीरो हिट कर गया है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो ये एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका जीरो कॉन्फिडेंस में है। आपने बातें बोली हैं कि अरे तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक वाई डू यू थिंक आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था नहीं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त को जोक नहीं मानते। दूसरी बात, ये हर जगह जा के अगर आप ये बोलते हैं कि करणवीर ने कार्ड यूज़ किया है 12 हफ्ते के दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं किया, आप छोड़कर हमेशा भागे हैं। तो ये आप जिल्टेड लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, सेकंड वीक में बता दिया। पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज़ को पुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होके बोला है,
और वो सारी चीज़ें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो ए लिस्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफ़ी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने दी, मैंने आपको पूरा लाइव में देखा है। हाँ जी, बग्गा जी आपसे बार-बार जानना चाहते थे जी, कि इनके कौन-कौन से शोज हैं, इन्होंने कौन-कौन सा काम किया है। उसके आपने बोला मुझे नहीं याद कौन सा काम किया है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोला कि बाहर इसका ए लिस्टर्स में एक्टर्स में नाम ना नहीं है। मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी, हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशन एंड लीग अलग होती है। ये मुझसे सीनियर है, तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं। तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था या कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए, क्लियरली। और रही बात जोक के लिए, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूं, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, तो आई ट्रीट हिम लाइक अ जोक। तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए अब आपके सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूं। और मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए ये बोल चुका हूं कि देख यार यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती। तो वो मैं अपने पॉइंट पे क्लियर कर दे हरकत। हाँ गलत मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ वहाँ पे। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कंफ्यूजन था जो उसके आसपास इतनी चीजें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीजें कही, जो मैंने कुछ कही अपने इरिटेशन में। तो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गया कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। करणवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको पहली बार शायद पता चला कि इतनी सारी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि आप लेडीज मैन हैं। आपके इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी का विक्ट्री का भी मजाक बनाया गया कि ऐसी ट्रॉफीज तो मेरे शेल्फ में पड़ी हुई हैं बहुत सारी। मुझे ये किसने बोला है? आपने बोला है। जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, बट वो तो फुस निकले। तब आपने यहाँ पर बैठे यहाँ पे आप यामिनी और वो बैठे थे और आपने बोला था। Really? ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, ये स्क्रिप्ट आई होगी, घुमाया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी। बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है, और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफ़ी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। ऑफ कोर्स गलती हुई, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा आपने सॉरी बोल कर मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे, तब भी मैंने चाहत से नहीं मांगी थी, जैसे हाँ, मुझे सारा से लगा और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए। हमें एक्चुअली लग रहा था कि शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक बिहेवियर था। हीरोइन बनाया था, अब कल वैम्प बना देते वो कलर्स की। बट अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे चाहत से ऑफ कोर्स ईशा ने माफी मांग ली, बट आप कभी भी सॉरी फील नहीं किए। आपको वुमनाइजर कहा गया, आप पे एंगल का जब वो टैग लगा तो आप बहुत सैड सा फेस बनाकर वीकेंड के वार पे पूरा एपिसोड आपने बिताया, एक बहुत मासूम सा चेहरा। बट कहीं ना कहीं चाहत पे जिस तरह के आपने कमेंट्स किए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तो भीगा बदन देखना चाहती हो, मुझ पे 2 साल से लाइन मार रही हो, इस तरह का जब आप कैरेक्टर असैसिनेट किसी को लड़की को कर रहे एक शो पे, एक नेशनल टीवी पे, उसके लिए आप कभी भी रिग्रेट नहीं आपने किया, क्यों? मैम उसी वीकेंड पे आपने देखा था, हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था और ख़त्म कर दिया था बात। उसके बाद से हम लोग कितना भी कॉर्डियल चल रहे थे। वो भी मुझसे हंस के बात कर रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं माफ़ कर चुकी थी, मैं भी हंस के बात कर रहा था, कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया था। तो उस बात को अभी उठाने का मतलब क्या है? बट आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपना एक्शन, क्योंकि उस बारे में वो तो मैं बोला कि उसको एक रिएक्शन चाहिए था लाउड वाला। मैंने जानबूझ के ऐसा बात बोला जिससे वो गुस्सा करे, डिसॉल्व हो जाए मैटर वहीं पे। मैंने बोला यही बात वीकेंड पे भी बोली, कुछ आपके सामने अलग नहीं बोल रहा हूँ। और तभी हम दोनों को पता था कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ वो टैक्टिक खेल रहे हैं ताकि वो मैटर डिसॉल्व हो जाए, और वो खत्म हो गया था। तभी उस वीक के बाद से आपको हंसी मजाक दिखी,
सब चीज But नॉर्मल जैसे दिखा। कि करण ने एक मस्ती में आपकी बहन से रिटेलिएशन में उन्होंने कह दिया था कि आपकी बहन से वो शादी करेंगे, आपकी बहन शायद है भी नहीं नहीं है। एक्चुअली, तो आप उनको मारने चले गए थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि आपकी घर की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ आप उसके लिए स्टैंड लेंगे और बाकी लड़कियों को आप जो चाहे आप कह देंगे एक नेशनल टेलीविजन अरे पर। तो उसने इतना अच्छा स्टैंड तो लिया, लड़ी मुझसे पूरा दिन भर लड़ी, आप हफ्ते भर लड़ी। आपकी बात कर रहे हैं आप, हाँ। आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे कुछ अभी भी कहा आपने? मैंने बोला, एक टैक्टिक लगाया कि चलो मेरे को मैटर डिसॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से डिसॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हाँ 2 मिनट मैडम, आप तो ऐसा लग रहा है पूरा फेवर में आई है, बड़े बहुत अच्छा चल रहा भाई। तो पूरा हाँ, तो हाँ मैम आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। किससे बातें करेगा, बाहर आपसे बात कर पब्लिक है, ये सब जानती है। मैम प्रोफेशनली जाते हैं वहाँ पे। हाँ तो आपके पास माइक, आपसे बात करता हूँ। आपने बोला कि यस वो जो टैक्टिक था, करेक्ट मेरा टैक्टिक था, मैंने बोला उसके लिए वीकेंड पे दोनों लोग सॉरी हो गए, इसलिए उसके बाद काफी के वीक्स आपको हम दोनों के हंसी मजाक भी दिखे होंगे, राइट। इसने भी वो चीज टैक्टिक में इस्तेमाल की मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, एकदम सिंपल, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल। उसका अगर टैक्टिक था बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, सॉरी बोल खत्म करना, वही तो। बट आपको लगता है कि आप तूने भी तो एटलीस्ट sorry बोल केयरफुल दिया ना रहेंगे भाई, नेक्स्ट टाइम अविनाश की लड़कियों के बारे में इस तरह से एटलीस्ट कमेंट नहीं करेंगे? अरे डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद से देखा नहीं, अभी आप ये भी बताओ, उसके बाद से देखा डोमिनो टास्क में किसके लिए? चाहत के लिए? चाहत क्या के लिए। जैसे यही कि क्या? अरे देखो वो जब वो आपका डोमिनोज गिरा रही थी, हाँ। तभी आपने वापस से वो वाले रिपीट किए थे कि 2 साल से ट्राई करें। इनफैक्ट आपने चुम को भी बोला था, अरे चुम व्हाई आर यू टचिंग मी, मैं करण नहीं हूँ, एंड चुम Oh, yeah, आई एम नॉट ईशा। या अरे अब हंसी मजाक को भी आपको उस चीज में इन्वॉल्व करना है। बट आप पूछो बट अविनाश अगर वो भी सामने हाँ भी भर दे तो बदनाम हो जाए, आप पॉजिटिवली ले रही है, जिक्र ना हो। वो भी उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है, मैं भी मजाक कर, वो भी पॉजिटिवली ले रही है, तो बताया नहीं तुमने कभी? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कॉर्डियल चल रहा है। अविनाश कहीं ना कहीं शायद कंगना ने बिल्कुल सही कहा था कि आप ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं और इस तरह का एक एटीट्यूड आई डोंट नो क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपसे मेरा है कि जैसे ही फराह खान ने कहा था कि ये द करणवीर मेहरा शो है, सेकंड इंस्टेंस आप करण के दोस्त बन गए और घोड़े पे जैसे कि सब कह रहे कि सवार हो गए, और अभी जब आखिरी का वक्त आया तो अगेन आप उनके अगेंस्ट चले गए। तो ये आपका गेम प्लान था कि करणवीर मेहरा शो है तो चलो मैं उसके साथ साथ ही दिखूंगा कहीं ना कहीं? अब मैम उसको बोल रहे हैं करणवीर मेहरा शो है, मैं इस घर का कंटेस्टेंट हूँ, तो मैं तो पूछूंगा ना भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बता, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब अगर मैं एक क्यूरियस वे में जाके बोल रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, और अप्रिशिएट करने गया, अब उसको आपने बना दिया कि ओ अब उसके पास अप्रिशिएट करने गया कि भाई बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उस चीज़ को वो भी माना कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो साथ में बैठे थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, मैंने नॉमिनेट किया तो बोला क्या क्या चल क्या रहा है वो बता, बोला चल भाई बात कर लेंगे ऊपर, और क्योंकि हम लोग का एक बना हुआ है हम घोड़े पे बात करते थे तो हम चले गए वहाँ पे बात करने। तो इसमें गेम प्लान अगर आपको लग रहा है तो गेम प्लान, बट अगर अच्छा किसी को अप्रिशिएट किया गया है और अगर मैं भी अप्रिशिएट कर दूं तो वो गेम प्लान कैसे हो गया? बट करणवीर कहीं ना कहीं आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको यूज किया गया है कहीं ना कहीं? बता दे भाई यार मैं बोल। दिल से बताना कि मैं यूज किया हूं, आई डोंट थिंक, मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ अच्छा लड़का है, ही हैड अ कैरेक्टर इन माइंड, वो शो देख के आए हुए थे कोई सारे तो कर रहा था, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वुमेनाइजर भी नहीं है, अच्छा लड़का है, और ये तू मैं तो चलती रहेगी। बट आई डोंट एग्री टू द फैक्ट कि शायद वो शो देख के आया होगा। नहीं यार वो आंसर करना, मैं यूज किया भाई, वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही तेरे लिए बात कर रहा हूँ। नहीं उतना घुमा के बोलता है तो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट पे बोल देना। नहीं अब आप बोल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। सुना मम्मी? ओके मैम।